हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम निकोलो मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है पॉलिटिकल साइंस के ये एक इम्पॉर्टेंट विचारक है निकोलो मैकियावेली। इनसे रिलेटेड आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और उनमें पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है तो उसमें ये क्वेश्चंस कंटिन्यूस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा। ठीक है, आपको उस विचारक का नाम बताना है जिसने मैकियावेली को अपने टाइम का शिशु कहा है। ओके, तो इसका राइट आंसर है डनिंग। डनिंग एक राइटर हैं जिन्होंने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। और ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उस समय जो भी थॉट्स चल रहे थे, विचार चल रहे थे, उन्हें ये बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता है। मीन्स अगर किसी ने आपकी संपत्ति वेल्थ का लॉस किया है, ठीक है, तो आप इस बात को कभी नहीं भूल सकते। जबकि हम ये बात भूल सकते हैं कि हमारी पिता की जिसने मृत्यु करी है हम उस बात को भूल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा है? तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है और इसका आंसर है आपका मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली ने कहा है कि इंसान अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को कभी नहीं भूल सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस किसकी रचना है? बहुत ही फेमस बुक है ये द प्रिंस और बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। द प्रिंस किसकी रचना है? तो द प्रिंस के राइटर हैं आपके मैकियावेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली किसकी रचना है? इसमें मैकियावेली के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, ये बुक किसकी है आपको ये बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर है बर्लिन। बर्लिन एक राइटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। ठीक है, इसमें इन्होंने मैकियावेली के विचार को अपनी वर्डिंग में बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्कोर्सेस किसकी रचना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द डिस्कोर्सेस। इस बुक के राइटर बताने हैं आपको, तो इस बुक के राइटर हैं मैकियावेली। ओके, नेक्स्ट वन इज, किसने धर्म व राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया है? मीन्स जो धर्म और पॉलिटिक्स है उसको सेपरेट करने का काम किया है या उसको डिवाइड करने का काम किया है, तो वो किसने किया है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है मैकियावेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलो मैकियावेली का जन्म कब हुआ? ठीक है, आपको ईयर बताना है किस ईयर में इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 3 मई 1469 को। ओके, 3 मई 1469 को मैकियावेली का जन्म हुआ था। और वहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किस प्लेस पे हुआ था, तो इटली में हुआ था। ठीक है, इटली में इनका जन्म हुआ था कब? 1469 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते, ये कथन किस विचारक का है? मीन्स अगर मैकियावेली 1469 जिस टाइम वो पैदा हुआ उस समय पैदा ना होकर कुछ टाइम बाद पैदा होता, ठीक है, तो उस टाइम उसके जो थॉट्स हैं, जो उसने बुक्स लिखी हैं या जो भी कुछ वो सोचता है वो डिफरेंट होते। तो ये स्टेटमेंट किस विचारक का है? तो उसके राइट आंसर है आपका सेबाइन। ठीक है, सेबाइन ने कहा है कि अगर मैकियावेली कुछ टाइम बाद पैदा होता तो उसके विचार कुछ और होते। ओके, इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है, ये कथन किसका है? इटली की बात हो रही है इसमें। ठीक है, और किसकी बात हो रही है? पावरफुल किंग की, जहाँ पे शक्तिशाली राजा ही इटली को क्या बना सकता है? पावरफुल बना सकता है। तो ये कथन किससे बिलोंग करता है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ है? इटली में। ठीक है, और इटली के बारे में किसने लिखा है? मैकियावेली ने। तो मैकियावेली ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली ने कौन से शासन को सर्वश्रेष्ठ माना? आपने शासन की पद्धतियाँ पढ़ी होंगी, किस किस तरीके का शासन होता है, उसमें से सबसे अच्छा शासन, सर्वश्रेष्ठ मीन्स सबसे अच्छा शासन। ओके, कौन सा है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली? तो इसका राइट आंसर है आपका गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र को हम जनतंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र भी कहते हैं, जहाँ पे जनता का शासन होता है। तो इन्होंने सबसे अच्छा शासन किसे माना? गणतंत्र को। लेकिन इसके साथ इन्होंने ये भी कहा गणतंत्र सिर्फ वहीं पे अप्लाई हो सकता है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हों। ओके, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।